Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. भाई एनईडी यूनिवर्सिटी की छठी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो बेटा मैं इसके ऊपर भी जरा एक गाइडेंस आपको दे देता हूँ। एनईडी की जो सिक्स मेरिट लिस्ट आई है भाई, अगर आप इसको ओपन अप करते हैं ना, तो एनईडी की सिक्स मेरिट लिस्ट आपके पास आई है 23 तारीख के लिए, यानी कि 23 तारीख को इन बच्चों का इंटरव्यू है और 400 स्टूडेंट्स को उसमें बुलाया गया है। कराची बोर्ड, अगर मैं प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो बेटा देखो, अभी भी 127 सीट्स अवेलेबल हैं भाई, अभी भी 127 सीट्स अवेलेबल हैं एनईडी के अंदर। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं भाई? ये मेटलर्जी का डिपार्टमेंट है, पेट्रोकेमिकल का डिपार्टमेंट है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल वाला डिपार्टमेंट अवेलेबल है पीपी का। अप्लाइड फिजिक्स की 43 सीट्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की 47 सीट्स हैं, डेवलपमेंट स्टडीज की 8 सीट्स हैं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक की 3 है, और थर कैंपस के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की 3 सीट्स हैं, थर कैंपस के सिविल इंजीनियरिंग की 3 सीट्स हैं। ये जो मेरिट लिस्ट है ये स्टार्ट हो रही है 65.36 से। पहला नाम माइनाइल कामरान बच्चे का है। इन्होंने एसएफ पे भी अप्लाई किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको स्पॉन्सर पे सीट मिल चुकी होगी, तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट नाम है शेख फैजुद्दीन, जाहिर सी बात है टॉप के ऊपर होंगे। और ये लिस्ट कहां तक जा रही है? ये लिस्ट हमारे पास जा रही है, अल्लाह भला करे, 64 के ऊपर। वेरी नाइस। देखो भाई मेरिट कितना ज्यादा कंपटीशन है, आप सिर्फ कंपटीशन का अंदाजा चेक करो कि भाई ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट स्टार्ट हुई है 65.36 से और ये लिस्ट एंड हो रही है आपके पास 64.77 से। क्या रीजन है? मैं क्यों कहता हूं कि बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है? मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज नहीं है, कंपटीशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि आप खुद देखो, 127 बच्चा 1% एक मेरिट के ऊपर बैठा हुआ है, एक मेरिट के ऊपर 64 से 65 के दरमियान 127 बच्चा बैठा हुआ है। आप इसके अंदाजा चेक करो, ये 127 स्टूडेंट्स ये हैं और उसके आगे देखो बाकी के बच्चों का ये लिखा हुआ है कि भाई अगर तो उस दिन सीट्स बच गई, जो कि जाहिर सी बात है सीट्स बचेंगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम R6 कैटेगरी पे आ चुका है, एसएफ के ऊपर आ चुका है, या फिर आपके पास सेल्फ फाइनेंस के ऊपर उनका आ चुका होगा नाम और वो सीट ले चुके होंगे, तो ऑब्वियसली वो बच्चे इंटरव्यू के लिए शो अप नहीं होंगे। तो बाकी बच्चों का नाम उस सूरत के अंदर कंसीडर होगा कि भाई अगर वो जब इस दिन इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब सीट्स वैकेंट आउट होंगी तो उनके बाद फिर इन बच्चों का नाम आ रहा होगा। और ये 64.77 से लेके कहां तक जा रही है मेरिट लिस्ट? ये वाली मेरिट लिस्ट जा रही है 63.36। यानी कि आप अंदाजा चेक करो, 5% के ऊपर। 65 से लेके 5 भी नहीं बनता यार, ये 5 भी कौन कह रहा है? 65 पॉइंट स्टार्ट कहां से हुआ था? 65.36 से स्टार्ट हुआ था और 63.36 के ऊपर ये मेरिट लिस्ट एंड हो गई। यानी कि ये टेक्निकली 5% भी नहीं बनती। यानी कि भाई आप ये देखोगे 5 से भी कम परसेंटेज मेरिट नंबर के ऊपर कितने ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, 400 बच्चा बैठा हुआ है और 127 सीट्स अवेलेबल हैं। तो भाई जितने बच्चे भी मेरी बात गौर से सुन रहे हैं ना, तो भाई आप तमाम बच्चों ने, जितने भी ये 400 के 400 बच्चे हैं बेटा, आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने लाजमी तौर पे इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर तो आपको लगता है कि भाई आपको सिर्फ एनईडी से डिग्री चाहिए, देखो हर तरह की फील्ड का स्कोप होता है। मैं हमेशा ये बात आप लोगों को समझाने के लिए करता हूं कि भाई हर तरह की फील्ड का स्कोप होता है। ये जहन से निकाल दें कि भाई सिर्फ जो स्कोप है ना वो सीएस का है, ये जहन से बेकार चीज निकाल दो बेटा। आपका अगर तो पैशन है सीएस, तो लाजमी तौर पे उसके ऊपर जाओ। चाहे वो सीएस आपको यूबीआईटी से करने को मिलता है, कराची यूनिवर्सिटी का मेरा बैच अभी 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। चाहे तो आपको सीएस करना है तो फिर यूबीआईटी चले जाओ, चाहे तो आपको सीएस करना है सर सैयद से कर लो, बहरिया से कर लो। खुदारा ये वाली सीट जाया मत करो। मैं एक चीज बहुत कैटेगोरिकली आप लोगों को बता देता हूं कि वो तमाम बच्चे जो ये समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे मेटलर्जी ले लेंगे या पेट्रोकेमिकल ले लेंगे या डेवलपमेंट स्टडीज ले लेंगे और फिर चेंज ऑफ डिपार्टमेंट करवा लेंगे, ये इंतहाई बेकार लॉजिक है बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, रिमेंबर दिस थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सीएस सॉफ्टवेयर वगैरह में चेंज ऑफ डिपार्टमेंट नहीं करवा सकते इतनी आसानी से, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरिट होता है। तो ये चीज जहन में रखें कि भाई जो भी फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सोच समझ के लेंगे बेटा। अगले 4 साल उस पर गुजारने पड़ेंगे, अगले 6 साल आपकी जिंदगी के उस फील्ड को पढ़ने में लगेंगे, उसकी जॉब करने में लगेंगे। तो अगर आप ये सोच के फील्ड लेने के लिए जा रहे हो ना कि भाई घर वालों को बस पता चल जाए एनईडी जाना है, या घर वालों के प्रेशर पे जाके एनईडी जा रहे हो, तो ये गलत काम कर रहे हो, पहले बता देता हूं। भाई आप किसी दूसरे का हक खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं। लेट सपोज यहाँ पे एक बच्चा है छठे नंबर के ऊपर, मोहम्मद हमजा बिन शाहिद। इनके वाले साहब का भी मुझे मैसेज भी आया हुआ था। तो फॉर एग्जाम्पल ये मोहम्मद हमजा बिन शाहिद है छठे नंबर के ऊपर, सही है ना? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब इन्होंने क्या करा, इनको शौक था सीएस का। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इनको शौक था कंप्यूटर साइंस का, इनका पैशन था, इनको शुरू से वही पसंद था। मगर इन्होंने खानदान के प्रेशर के ऊपर कोई पर्टिकुलर फील्ड गलत सेलेक्ट कर ली। यानी कि देखो, एक तो होता है ना कि आपका इंटरेस्ट है, आपको सीएस करने का शौक नहीं है, आपको लगता है कि यार कोई भी फील्ड में ले लूंगा मैं उसमें एक्सेल कर सकता हूं, ऐसा होता है, नॉर्मल सी बात है। तो इन्होंने लेट सपोज मेटलर्जी इसलिए सिर्फ सेलेक्ट करी कि यार इनका ऑल्दो शौक सीएस का था, मगर घर वालों ने बोला कि नहीं भाई एनईडी के नाम पे जाना है। अब फॉर एग्जांपल ये लास्ट के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ यहाँ पे, अरीबा शरीफ। अब ये अरीबा जो खातून है ना, इनको इनको सिर्फ एनईडी जाना था, इनको सीएस से, मेटलर्जी से, मैकेनिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको पता था कि यार अल्लाह ने इनको अगर एक लिमिटेड कैपेसिटी दी है ना, तो उसके अंदर अगर ये एनईडी चले जाए तो वहां पे जाके एक्सेल कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो भाई अब देखो, अगर
पहले बच्चे ने या बाकी के ऊपर के बच्चों ने एक गलत चॉइस करी सिर्फ इस वजह से कि यार उन्होंने कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड ले ली कि यार कल को देखेंगे जो होगा तो देखेंगे। अभी तो भैया मुझे सीएस में जाना था मगर सीएस चूंकि मिल नहीं रही है तो एनईडी से मेटलर्जी में इसलिए कर लेता हूं कि भाई लेट्स सपोज मुझे सीएस अगर नहीं ऑफर हो रही और मुझे सिर्फ एनईडी के अंदर से सिर्फ एनईडी का नाम चाहिए, मेरा कोई शौक नहीं है उसके अंदर, तो इन्होंने गलत काम किया। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि भाई देखो आप बाकी के बच्चों का हक खाओगे, अब बाकी के बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। अगर आपका शौक सीएस था और आपको सिर्फ जाना ही उसके अंदर था तो मैं लाजमी तौर पे आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी और यूनिवर्सिटी को देख लो, आप यूबीआईटी को देख लो बेटा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, आप बहरिया को देख लो, आप सर सैयद को देख लो, आप कुछ और देख लो। बट खुदारा आप अपनी नापसंद फील्ड के अंदर ना जाओ क्योंकि आपके लिए कल को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, एक चीज ये है कि भाई लेट सपोज आपको सीएस का भी शौक नहीं है, आपको किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड का शौक नहीं था, बस आप फैमिली प्रेशर पे पढ़ रहे हो, तो उस सूरत में चलो समझ में आता है कि यार आप कोई भी फील्ड अगर उठाओगे और आपको नहीं पता कि यार कौन सी फील्ड सही है कौन सी फील्ड नहीं है, उस कैटेगरी में समझ में आता है कि यार आप कोई भी फील्ड अगर उठाओ और आप उसको अगर लग के पढ़ो तो ऑब्वियसली उसके अंदर चांसेस हैं कि आप एक्सेल अप कर दोगे। बट लेट सपोज आपको शौक ही सीएस का था, कंप्यूटर का था या किसी और फील्ड का था और आपको वो नहीं मिल रही, आप अब ये सोच के कि यार अगर मुझे नहीं मिल रही तो मैं चेंज ऑफ डिपार्टमेंट करवा लूंगा, ये सब करवा लूंगा, तो बेटा ये सब करना इंतहाई बेवकूफी की बात है। ऐसे चेंज ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होता। हाँ, इंजीनियरिंग के अंदर चेंज हो जाता है आसानी से क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे सीट्स जो होती हैं ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल आप मेटलर्जी अगर सेलेक्ट करते हो तो मेटलर्जी सेलेक्ट करने के बाद कल को मैकेनिकल के अंदर चेंज करवा लो, इलेक्ट्रिकल में करवा लो सीओडी, वो भी उस सूरत में अगर आपकी जीपीए हाईएस्ट आएगी। देखो जीपीए हाईएस्ट ऐसे मजाक मस्ती में नहीं आती। आप लोगों को अगर ये लगता है ना कि इंटरमीडिएट के अंदर भाई हमने मजाक मस्ती करते हुए पढ़ लिया था तो शायद हो सकता है यहां पे भी ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। इंटरमीडिएट से ज्यादा टफ स्टडीज होती है इंजीनियरिंग की, रिमेंबर दिस थिंग, इंटर से ज्यादा टफ स्टडीज होती है इंजीनियरिंग की, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। आपकी इंटर से ज्यादा टफ होती है, इंटर में तो साल में एक दफा पेपर देते हो ना आप, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, और यानी कि एक साल में आप 2 दफा 3-3 घंटे के डिफरेंट पेपर्स देते हो। एक साल में 2 सेमेस्टर्स का मतलब ये कि एक साल में 2 दफा पेपर्स होंगे। तो भाई आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इंजीनियरिंग लाइफ इज नॉट अ वेरी इजी लाइफ। तो भाई आप जिस भी फील्ड को चूज कर रहे हो उसको बारे में सोच समझ के चूज करो, कोर्स कंटेंट को देख के चूज करो। अगर कोई बच्चा मुझसे डिमांड करता है या मुझसे पूछता है ना कि सर आपको क्या चीज पसंद है या आप किस लेवल के ऊपर जाएंगे, आपको कौन सी फील्ड आपके नजदीक अच्छी फील्ड होगी, तो मैं ओपनली आपको एक बात बताऊंगा कि बेटा देखो मैंने वो फील्ड नहीं पढ़नी, वो फील्ड आपने पढ़नी है, तो थोड़ा सा कोर्स कंटेंट देखो, प्रोस्पेक्टस आपके पास अवेलेबल है, किस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं उसको एक दफा देखो। और फिर आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है यार, चैट जीपीटी का एक एआई रिपोर्ट अवेलेबल है, आप सिंपल जाके लिखो व्हाट इज द स्कोप ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान, गिव सम रेफरेंसेस, इस तरीके से आप कुछ भी लिखो, चैट जीपीटी पूरा आपको ए टू जेड करके लिख देगा। सही है ना? आप लिंक्डइन पे चेक करो, आप यूट्यूब पे चेक करो। अगर आप मुझसे पूछो तो भाई मेरे नजदीक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एक अच्छी फील्ड है, इसका बहुत स्कोप है पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इसका स्कोप होता है, तो अच्छी फील्ड है। पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल जो फील्ड है ये पेट्रोलियम की सब डोमेन में आती है, इट्स अ गुड फील्ड। अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेट्रोलियम का बड़ा डिमांड है भाई, सऊदी अरब में आज भी बड़ी डिमांड है। वो अलग बात है कि भाई सऊदी अरब वाले आजकल या दुबई वाले पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देते पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से, मगर अगेन इसकी डिमांड तो है, एग्जिस्ट करती है डिमांड। पाकिस्तान में पेट्रोलियम की डिमांड एग्जिस्ट करती है, मगर अगेन आपको बड़ा अपने आप को जो है ना पॉलिश करना पड़ेगा। देखो एक चीज जहन में रखना, अगर आपका कोई दोस्त सॉफ्टवेयर में भी सेलेक्ट हुआ है ना उसको भी मेरी बात बता देना, बेटा जॉब आपको सॉफ्टवेयर के नाम पे नहीं मिलेगी, जॉब आपको आपके नाम पे नहीं मिलेगी, जॉब आपको मिलेगी आप यूनिवर्सिटी में 4 साल कैसे गुजारोगे। तो आप में से अक्सर लोग को पढ़ने का शौक क्या होता है, भाई शादी करनी है कल को, या कल को भाई पैसे कमाने, कोई 3-4 करोड़ रुपए की सैलरी होनी चाहिए, तो भाई उसके लिए मेहनत करनी होती है। आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करते हो ना बेटा, उस फील्ड के अंदर अगर आप एक्सेल करते हो, उस फील्ड को अगर आप तरीके से समझ के पढ़ते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बेटा हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में बेतहाशा पैसा है। यार टीचिंग में भी पैसा है, या रेडी लगाने में भी पैसा है, बिजनेस करने में भी पैसा है। हमेशा याद रखिएगा पैसा आपको हर जगह पे मिलेगा, डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स के ऊपर, आप किस तरीके से पैसा निकालते हो। पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर बैठ के अगर आप पैसा निकाल सकते हो ना, दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में पैसा निकाल सकते हो। रिमेंबर माय वर्ड्स, कहने का मकसद क्या है कि भाई आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करते हो उसका कोर्स कंटेंट पढ़ो, किस तरह का कोर्स कंटेंट ऑफर हो रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर से देखो कि यार अपना मास्टर्स किस डोमेन में आप कर सकते हो। देखो बैचलर लाइफ में आप बहुत सारे कोर्सेज पढ़ते हो, आप बैचलर लाइफ के तकरीबन 30-40 कोर्सेज पढ़ते हो 4 साल में, मगर जो आपका मास्टर्स होता है ना वो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर होता है, किसी एक डोमेन में होता है, तभी मास्टर्स के अंदर कोर्सेज नॉर्मली 12 या 8 के करीब होते हैं, और पीएचडी फिर और लिमिटेड हो जाता है। तो बैचलर्स की मिसाल जो होती है एक समंदर की सी होती है, बैचलर्स में आप एक समंदर में गोते लगा रहे होते हो, यानी कि बहुत सारी नॉलेज आप लेते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हो। और मास्टर्स की मिसाल एक दरिया जैसी होती है कि उस समंदर को अगर मैं एक दरिया में बंद कर दूं ना, तो दरिया
बढ़िया सी मिसाल होती है। और पीएचडी की मिसाल एक नहर की सी होती है। कहने का मकसद क्या है कि भाई आप जब अपनी कोई फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका कोर्स कंटेंट भी पढ़ो, उसके सब्जेक्ट्स भी देखो कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी दुनिया में डिमांड हो सकती है मास्टर्स करने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यार। मैं कहता हूं कि भाई आप कोई भी फील्ड लेते हो आप उसके अंदर एक्सेल कर सकते हो अगर आपको वाकई तौर पे उसके अंदर ग्रो करना है। सिमिलरली अप्लाइड फिजिक्स का बहुत स्कोप है यार। अप्लाइड फिजिक्स के बाद लोगों को मालूम ही नहीं होता। जाके चेक करो ना कैरियर अपॉर्चुनिटीज की अप्लाइड फिजिक्स की। भाई अप्लाइड फिजिक्स के बाद आप एस्ट्रोफिजिक्स पे जा सकते हो, आप एस्ट्रोनॉटिकल साइड पे जा सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप मैकेनिकल साइड पे जा सकते हो, इनफैक्ट डिजाइनिंग साइड पे जा सकते हो। नॉट दी डिजाइनिंग ऑफ फैशन डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा भाई। डिजाइनिंग का मतलब होता है कैट कैम डिजाइनिंग, यानी कि लेट सपोज आपके हाथ में मोबाइल है ना, कोई लैपटॉप है, बेटा इसको बनाने वाला कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियर होगा, इसको बनाने वाला कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा जिसने कैट कैम के ऊपर सॉलिड वर्क्स के ऊपर इसकी डिजाइनिंग करी होगी। लोगों को पता ही नहीं होता। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं पाकिस्तान में बैठ के सॉलिड वर्क्स के वर्ल्ड वाइड चैंपियन बने थे। वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, हिज नेम वाज उसामा, अभी करंटली अपना पीएचडी कर रहा है इंग्लैंड से माशाल्लाह 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। उसको रॉल्स रॉयस ने स्पॉन्सर किया था अपने जमाने में। रॉल्स रॉयस ने दुनिया की सबसे महंगी जो फैंसी गाड़ियों की कंपनी है, लग्जरी गाड़ियों की कंपनी है। और मेरे साथ वो आईएम का मेरा बैचमेट था एंड वन ऑफ अ वेरी वंडरफुल किड, कराची के एक मुतवस्सित तबके से बिलोंग करता था। तो भाई कहने को तो एक्सेल आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। तो उसको मुझे याद है, उसको सॉलिड वर्क्स का दुनिया का चैंपियन बना था, 5वें नंबर के ऊपर वो सॉलिड वर्क्स में आया था। उसको बाकायदा एयरपॉड्स भेजे थे, सॉलिड वर्क्स का स्टैंडर्ड बैग भेजा गया था। तो भाई अगेन बहुत स्कोप है यार दुनिया में। आप लोगों को नहीं पता ना यार। आप लोग क्या करते हो भाई, आप लोग जो है ना यूनिवर्सिटी के 4 साल प्रेम गलियों में अगर निकालोगे, यूनिवर्सिटी के 4 साल अगर बैठ के किसी फनकारी में निकालोगे, यूनिवर्सिटी के 4 साल बैठ के प्रेमों में निकालोगे, तो बेटा कोई जॉब तो नहीं मिलेगी ना। फिर लोग बैठ के अफसुर्दा होते हैं कि यार सर जॉब ही नहीं है इस फील्ड की। तो भाई जॉब क्यों तुम्हें मिलेगी यार? अप्लाइड फिजिक्स में तुम्हारे साथ 60 बच्चा और ग्रेजुएट हो रहा है, उसको जॉब मिलेगी कि आपको मिलेगी? मेटलर्जी इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, आईएम का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, इसकी जॉब है। मेटलर्जी का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। और मेटलर्जी सिर्फ एनईडी थोड़ी करवा रही है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी करवा रही होंगी। आपको जॉब क्यों मिलेगी? रिमेंबर दिस थिंग, आपको जॉब उस वक्त मिलेगी जब आपकी सीवी अच्छी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपका स्पोकन अच्छा होगा, आपका बात करने का अंदाज अच्छा होगा, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, आपको आपने उस यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ कोर्सेज करे हुए होंगे। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मेहनत करो। तो भाई मैं बिलीव भी, मैं अपनी जिंदगी में कई ऐसी मिसालें जानता हूं जिनके साथ मैंने वर्किंग करी, जिनके साथ कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने वर्किंग करी, या फिर जो मेरे नजरों के सामने कहां से कहां पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दोस किड्स। जैसे मैंने आपको एक तस्करा करा उसामा का, देखो मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं। उसामा जो था कराची के मुतवस्सित तबके से बिलोंग करता था। मैं उसके इलाके के लोकेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है, मगर उस बच्चे को रोल्स रॉयस ने स्पॉन्सर किया था। आज भी अगर आप जाके देखोगे ना, आप जाओ तो लिंक्डइन पे सर्च भी कर सकते हो, वन ऑफ वेरी वंडरफुल किड। वो आज अपना पीएचडी कर रहा है इंग्लैंड से, मेरे ख्याल में उसकी कल परसों मैंने पोस्ट देखी थी, पीएचडी काफी हद तक उसका कंप्लीट भी हो गया। ये एयरप्लेन के जो एयर बस होता है ना, उसकी बोइंग इमरजेंसी के ऊपर उसका कोई पीएचडी था। इट वाज रियली अ ग्रेट पीएचडी। तो पॉइंट इज दैट कि भाई आप किसी भी फील्ड में करने के बाद आपको आपकी ग्रो हो सकती है। ग्रोथ जो होती है वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। तो भाई मेरे नजदीक तो मेटलर्जी भी बहुत अच्छी है, मेरे नजदीक अप्लाइड फिजिक्स बहुत अच्छी है। मैं हमेशा आईसी का जिक्र करता हूं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वन ऑफ द वंडरफुल फील्ड दैट एनईडी इज ऑफरिंग। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का स्कोप तो जाके पढ़ो ना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसकी बेहद डिमांड है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बहुत डिमांड है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। हर इंडस्ट्री के अंदर आईसी का ग्रेजुएट होता है, हर इंडस्ट्री के अंदर आईसी का ग्रेजुएट, जो भी प्रोडक्शन लाइंस आपकी आ रही है वहां पे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और ये नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं है जो आप इंटर में पढ़ते थे। अगर आपको ये लग रहा है ना कि भाई ये नॉर्मल केमिस्ट्री होगी, मीथेन मीथीन वाली, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, बट इट्स मोर टुवर्ड्स इंजीनियरिंग सेक्टर। अच्छा ये डेवलपमेंट स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज जो है ये आर्किटेक्चर जैसी फील्ड होती है डेवलपमेंट स्टडीज, तो ये उसके रिलेटेड है। अगेन इंग्लिश लिंग्विस्टिक, मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि भाई इफ यू आर वेल स्पोकन, इफ यू आर गुड टुवर्ड्स द मैनेजिंग पीपल, तो इंग्लिश लिंग्विस्टिक इज वन ऑफ द वंडरफुल फील्ड। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं सर वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश लिंग्विस्टिक का क्या काम है। अरे भाई अल्लाह के बंदे, इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत वर्सटाइल हो चुका है। इंजीनियरिंग सेक्टर तो बेतहाशा वर्सटाइल हो चुका है। आई रिमेंबर कि यार मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो टेक्सटाइल साइंसेस करने के बाद एमबीए करके फार्मा के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो भाई इंजीनियरिंग सेक्टर तो बहुत वर्सेटाइल सेक्टर है। तो भाई इंग्लिश लिंग्विस्टिक का काम इंग्लिश पढ़ाने से नहीं होता। इंग्लिश लिंग्विस्टिक का काम एचआर के साइड के ऊपर है, मैनेजिंग पीपल के साइड के ऊपर है। कल को सप्लाई चेन साइड पे भी हो जा सकते हो, हु नोज। अगेन अगर आपको इंटीरियर सिंध के अंदर आपकी फैमिली बिलोंग करती है, आप जा सकते हो। तो भाई टेक्सटाइल थर कैंपस के अंदर आपके पास कंप्यूटर की फील्ड अभी भी अवेलेबल है। थर कैंपस की सिविल इंजीनियरिंग अभी भी अवेलेबल है। तो अगेन एनईडी का पार्ट है, एनईडी का थर कैंपस है, तो टीसीटी और टीसी उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल अगर मैं देखूं इस चीज को कि हमारे पास सिंपल तरीके से दूसरी कौन सी आ रही है, आर वन बी की जो कैटेगरी हमारे पास आ रही है, अगर मैं उसको चेक करूं तो भाई आर वन बी की कैटेगरी के अंदर, अच्छा इनका भी 23 तारीख को इंटरव्यू है, इनका इंटरव्यू भी 23 तारीख को है। आर वन बी में सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें अप्लाइड फिजिक्स में एक है, डेवलपमेंट स्टडीज के अंदर 3 है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक के अंदर 3 है, इकोनॉमिक ईसी का, यार ईसी की फुल फॉर्म मेरे जहन से निकल रही है, इफ इट इज इकोनॉमिक एंड फाइनेंस देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गो फॉर इट। सही है ना? टीसीटी की सीट्स 2 आ रही हैं।
तो इसके अंदर भैया 10 बच्चे को सिर्फ नाम आया है, 69 से मेरिट लिस्ट स्टार्ट हुई है और ये 68 पे जाके क्लोज हो गई। आप खुद देखो यार, अंधा अंधा मेरिट है, अंधा मेरिट है। तो भाई इन पांचों बच्चों का 69 जो मेरिट है ना, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्रोस्पेक्टस के अंदर कभी गौर से अगर आप पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर चार पांच बच्चों का या बच्चों का अगर मेरिट नंबर सेम होगा ना, अगर मेरिट स्कोर सेम होगा, तो उस सूरत के अंदर फिर उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखे जाएंगे। लेट सपोज अगर इन पांचों बच्चों का देखो 69 सेम मेरिट नंबर आ रहा है, तो भाई पहले वाले का नाम ऊपर क्यों रखा गया है, ये एमल हनीफ का नाम ऊपर क्यों है, उसके पीछे रीजन होगी। रीजन क्या होगी कि भाई ऑल्दो इन दोनों का मेरिट स्कोर सबका सिमिलर है इन पांचों बच्चों का, मगर खास बात क्या है हनीफ के अंदर और अमीन बेटा के अंदर, कि भाई एमल का जो एंट्री टेस्ट के अंदर बायोलॉजी के मार्क्स होंगे ना, वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू रमीन। अगर लेट सपोज दो बच्चों के बायोलॉजी के मार्क्स भी सिमिलर हो, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते हैं, किसके ज्यादा, जिसके ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी मिलती है। ये प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिखी हुई होती हैं, मगर हमारे लोग प्रोस्पेक्टस ही नहीं पढ़ते भाई। और फिर ये बाकी के जो बच्चे हैं, अगेन मैं सबसे रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप जाना चाह रहे हो, आप लाजमी तौर के ऊपर एनईडी विजिट करो। आपका नाम अगर 77 बच्चों के अंदर आपका नाम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप बिल्कुल एनईडी को विजिट करो। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है शो अप ना करें, तो शो अप नहीं करेंगे तो आपके पास सीट्स मिलने के चांसेस होंगे, तो आप लाजमी तौर पे जाओ भाई। इंटरव्यू ना छोड़ो, एटलीस्ट अगर आपको एक चांस मिल रहा है तो बिल्कुल जाओ। हसीयत क्या होगा, एनईडी यूनिवर्सिटी देखने का मौका मिल जाएगा ना, क्या नुकसान है इसके अंदर। एटलीस्ट जाओ, जाके इसको देखो। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी नहीं भी है ना, सिर्फ एडमिशन फॉर्म को कॉपी, सिर्फ एडमिशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर लो, उसको फिल आउट कर लो, और अपनी जो भी आपके मार्कशीट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जितने कवर कर सकते हो उनको कवर करके लेके चले जाओ। तो फ्राइडे वाले दिन 23 तारीख को बेटा ये हमारे पास आ रहा है, यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आ रही हैं। और अगेन मैं तमाम बच्चों को देखो, हर दफा मैं वीडियो इसलिए डिजाइन करता हूं कि मुझे बार बार रिस्पॉन्स अपना करना पड़े पर्सनल के ऊपर, कि बेटा देखो एक चीज ध्यान में रखो, अगर तो आपका वाकई तौर पे कोई भी आपको फील्ड ऑफर हो रही है और आपको लगता है कि आप उसमें ग्रो कर सकते हो, गो फॉर इट। वाइल अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे ही जाना है, तो उस सूरत में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी के टेस्ट अभी दिसंबर में होंगे, नवंबर के एंड के अंदर। प्री मेडिकल का बच्चा उसमें अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ प्री इंजीनियरिंग का बच्चा अप्लाई कर सकता है। लास्ट ईयर तक तो नहीं कर सकता था, इस साल अभी प्रोस्पेक्टस आएगा उसका। तो कराची यूनिवर्सिटी का मेरा बैच 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 17 को जो स्टार्ट होना था उसको मैंने थोड़ा डिले रखा हुआ है। तो 23 अगस्त से कराची यूनिवर्सिटी का बैच स्टार्ट होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर अभी कंप्लीट तैयारी हो रही होगी, आप लाजमी तौर पे उसको ऊपर ही देख सकते हो। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको मेरी सारी बातें क्लियर होंगी। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा